चलिए तो देखते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में आपने देखा था कार्तीय गुणन क्या होता है। ठीक, आज देखेंगे संबंध कितने कितने प्रकार के होते हैं। स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध। ठीक, तो देखते हैं स्वतुल्य संबंध क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक सेट दिया है, समुच्चय दिया है जिसके अवयव 1 2 3 ये हैं। ठीक, और कोई एक रिलेशन ए से ए में बनाते हैं, कोई एक रिलेशन ए से ए में ऐसा बनाते हैं। ठीक, तो ए क्रॉस ए अगर निकालेंगे तो क्या होगा, एक को एक के साथ लेंगे, एक को दो के साथ, एक को तीन के साथ, इसी तरह दो को दो एक के साथ, दो को दो के साथ, दो को तीन के साथ, और तीन को एक के साथ, तीन को दो के साथ, तीन को तीन के साथ। ठीक, ये इसका क्या हुआ, कार्तीय गुणन हुआ। तो ये जो रिलेशन होता है इसी का सबसेट होता है। ठीक, तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है। स्वतुल्य संबंध उस संबंध को कहते हैं जिसमें स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन होना जरूरी है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई भी से वो संबंध यानी पेयर कैसा है, ए बी अगर रिलेशन में है। ठीक, ए बी अगर रिलेशन में है, ठीक, तो ये क्या, ए और ए रिलेशन में होना चाहिए। ठीक, फॉर ऑल एलिमेंट्स ए। ठीक, जैसे देखिए अब इसमें देखते हैं स्वतुल्य संबंध कैसे है। देखिए ये रिलेशन दिया है, मान लीजिए कोई ऐसा, एक एक के साथ, दो दो के साथ, तीन तीन के साथ। ठीक ठीक, अगर ऐसा कोई रिलेशन है तब इसको हम बोलेंगे कि स्वतुल्य संबंध है। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर इसमें किसी एक को मिटा दिया जाए, जैसे ये अगर ऐसा करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए एक का एक के साथ तो है, दो का दो के साथ है, लेकिन तीन का तीन के साथ पेयर नहीं है। ठीक, तो यानी जितने भी एलिमेंट्स उस समुच्चय में होते हैं, ठीक, उन सब की पेयरिंग होना जरूरी होता है स्वयं के साथ। ठीक, तब उसको हम कहते हैं कि ये स्वतुल्य संबंध है। ठीक, जैसे देखते हैं, मान लीजिए अगला कोई भी संबंध है, कोई भी समुच्चय है। ठीक, जैसे ए बी सी। ठीक, तो ये स्वतुल्य कब होगा, जब एक की पेयरिंग ए के साथ, बी की बी के साथ, सी की सी के साथ। ठीक, तब इसको हम बोलेंगे कि ये संबंध क्या है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक, तो आगे देखते हैं। आपकी एक्सरसाइज पहली क्या है, प्रश्नावली 1.1। ठीक, तो इसमें कुछ संबंध दिए गए हैं जिसमें हमें ये बताना है कि कौन सा स्वतुल्य है, कौन सा सम्मित है। ठीक, तो देखिए ये चीज़ों को तो आपने बेसिक कक्षा 11 में पढ़ा ही होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बस रिवाइज करा रहा हूँ। पहला वाला देखिए क्या दिया है, हमें देखा बताना है कि कौन सा स्वतुल्य, कौन सा संक्रामक है, कौन सा नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे अगला संबंध क्या है, सम्मित संबंध क्या होता है। यानी ऐसा संबंध, यानी जो संबंध यक्ष और वाई में होता है, अगर वही संबंध वाई और यक्ष में हो, अर्थात यक्ष और वाई के स्थान बदलने से संबंध में कोई प्रभाव ना पड़े, तो क्या होता है, सम्मित संबंध कहलाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए यक्ष और वाई कोई दो अवयव हैं, जो समुच्चय ए के एलिमेंट है, समुच्चय ए के अवयव हैं। ठीक, तो उनका रिलेशन कैसे है, यक्ष रिलेटेड वाई है, तो वही संबंध यानी वाई रिलेशन क्या इससे यक्ष के साथ होना चाहिए, तब उसको हम कहेंगे कि वो सम्मित संबंध है। अर्थात जैसे मान लीजिए यक्स वाई का ये जो पेयर है, ठीक, अगर ये रिलेशन में प्रेजेंट है, ठीक, तो ऐसा पेयर भी प्रेजेंट होना चाहिए कि इसका अगर स्थान पलट देते हैं, वाई यक्स कर देते हैं, तब भी वो क्या रिलेशन में होना चाहिए, तब उसे कहेंगे कि ये सम्मित संबंध है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय है ए, एक दो तीन चार। ठीक, और रिलेशन क्या बना, एक तीन
2 4 2 3 2 3 3 1। ठीक, ये अब देखते हैं। देखिए क्या बताया था, जो संबंध x का y के साथ है वही y और x के साथ होना चाहिए। तो इससे देखिए इसका पहला अवयव क्या है, 1 है, 3 है, तो अगर 1 3 इसमें है तो 3 1 भी होना चाहिए। ठीक, ये है। ठीक, इसमें देखिए 2 4 है तो क्या होना चाहिए, 4 2 भी तो होना चाहिए। तो देखिए 4 2 है, कहीं नहीं है। ठीक, और देखिए सर क्या है, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, वो भी नहीं है। ठीक, तब ये क्या होगा, ये सममित संबंध नहीं होगा। ठीक, तो ये क्या है, सममित नहीं है, क्योंकि 2 4 है ना, तो 4 2 एलिमेंट नहीं है किसका, रिलेशन का। और क्या है, 3 2 है ना, 2 3 है, तो 3 2 भी एलिमेंट नहीं है किसमें, आर में। अतः इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सममित संबंध नहीं है। ठीक, अगर कोई भी ऐसा पेयर मिल जाता जिसका स्थान पलट देने से उस रिलेशन में अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो हम कहेंगे कि क्या है, वो सममित संबंध नहीं है। ठीक, आगे क्या है, संक्रामक संबंध। ठीक, अगला देखते हैं संक्रामक संबंध क्या होता है। चलिए अगला क्या है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या होता है, यदि ऐसा एक कोई समुच्चय दिया है, ठीक है, उसके सब अवयव क्या है, x और y है, तो अगर x और y में जो संबंध होता है, अगर वही संबंध y z में होता है, ठीक, उस रिलेशन में x y में वही संबंध है और y z में संबंध है, तो उसी रिलेशन में x और z में अगर वही संबंध हो जाए तो हम कहते हैं कि वह संबंध क्या कहलाता है, संक्रामक संबंध कहलाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए x का रिलेशन किससे, y के साथ, और y का रिलेशन क्या है, z के साथ है। ठीक, तो x और z का भी वही रिलेशन अगर हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये संक्रामक संबंध है। ठीक, जैसे मान लो कह दिया जाए कि अगर राम किसका, राम भाई है किसका, श्याम का। अगर कह दिया जाए श्याम भाई है मोनू का, ठीक, तो क्या हो सकता है, राम भाई होगा किसका, मोनू का। ठीक, यानी इसके बीच जो संबंध है और इसके बीच जो संबंध है वही संबंध इसके बीच भी है, तब इसको हम क्या बोलेंगे, संक्रामक संबंध। तो ये जो संबंध है क्या है, संक्रामक संबंध है। ठीक, आगे जैसे मान लीजिए कोई दूसरा उदाहरण दिया, जैसे मान लो कोई सेट दिया है, यश दिया है, जिसके अवयव क्या है, ABC है। ठीक, ABC, और इससे बनने वाला रिलेशन क्या दिया गया है, ABCD BAC BAC। ठीक, तो देखते हैं इसमें, देखिए क्या दिया है, AB दिया है, तो अब देखते हैं B से शुरू होने वाला कोई है, BA भी दिया है, तो क्या होना चाहिए, जैसे देखिए भाई A रिलेटेड क्या है, B है, और क्या है, B रिलेटेड A है, तो क्या होना चाहिए भाई, A का रिलेशन A के साथ भी होना चाहिए, यानी A का पेयर भी होना चाहिए। तो देखिए इसमें कोई A का पेयर नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं, C D है, या D से ख़त्म होता है, देखिए D से कोई प्रारंभ होने वाला अवयव है, पेयर नहीं है। ठीक, अगर एक भी ऐसा जोड़ा मिल जाता है जो दी गई कंडीशन को अगर फॉलो नहीं करता है, तब उसको कह सकते हैं कि क्या है, ये संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक, तो अतः यह है संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक, क्योंकि ए प्रेजेंट नहीं है किसमें, रिलेशन में। ठीक, चलिए ये बेसिक सी जानकारी थी संक्रामक, सम्मित और प्रतिसम्मित संबंध में। अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 में, कक्षा 12 में जो बुक चलती है NCERT की, उसका एक्सरसाइज देखते हैं 1.1 में क्या है। चलिए देखते हैं, कोई प्रश्न दिया हुआ है, जैसे एक रिलेशन दिया है, ठीक, एक संबंध दिया है, संबंध R है, किसमें, एक सेट दिया गया है
जिसके अवयव क्या है, 1 2 3 और कहाँ तक है, 14 तक। ठीक, इसमें रिलेशन क्या दिया गया है, संबंध क्या दिया है, यक्स वाई का पेयर है और कैसा रिलेशन है, 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक, तो सबसे पहले रिलेशन निकालते हैं। अभी तो रिलेशन दिया नहीं है, अभी सिर्फ सेट दिया गया, तो रिलेशन निकालो। ठीक, तो देखते हैं x और y। ठीक, तो देखो 3x, इसको उधर ले जाएंगे तो y हो जाएगा। ठीक, तो देखिए y का मान अगर 1 रखते हैं, यहाँ से लेना है x और y दोनों समुच्चय a से लेना है, तो अगर y का मान 1 रखते हैं, ठीक, तो क्या होना चाहिए, x का मान x का मान, ठीक सॉरी, x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा, 3 को 3 आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, अगर y का मान हम x का मान 2 रखते हैं तो 2 3 6, y का मान क्या आएगा 6। अगर 3 रखते हैं तो क्या आएगा, x का मान 3 तो क्या आएगा 9। और अगर x का मान 4 रखते हैं तो 4 3 12। ठीक, और x का मान अगर 5 रखेंगे तो क्या आएगा, 5 3 15। ठीक, तो क्या ये होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि हमें कहाँ तक लेना है, केवल 14 तक ही लेना है ना, और ये क्या हो जाएगा, y का मान इसमें 5 ज़्यादा हो जाएगा ना 14 से। ठीक, इसलिए इसको कहाँ तक रखेंगे, यहीं तक। ठीक, अब इसको देखते हैं, स्वतुल्य देखने के लिए क्या करते हैं। ठीक, स्वतुल्य देखने के लिए करते हैं क्या, जैसे देखिए कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 14 तक हैं। ठीक, तो स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए। ठीक, तो देखिए क्या 1 का 1 के साथ रिलेशन है, नहीं है। 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, यानी किसी का किसी के साथ रिलेशन नहीं है, यानी स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन किसी भी अवयव का नहीं है, अतः ये क्या होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि 1 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ रिलेशन, और ऐसे कहाँ तक 14 का 14 के साथ रिलेशन नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं, स्वतुल्य के बाद सम्मित के साथ। सम्मित का क्या होता है, जो रिलेशन x और y में होता है, अगर वही रिलेशन y और x में होता है तब उसको हम बोलेंगे क्या है, वो सम्मित संबंध है। देखिए इसका रिलेशन 1 3 का है, तो क्या 3 1 का भी होना चाहिए, तो देखिए क्या कहीं 3 1 है क्या, नहीं है। 2 6 है तो 6 2 भी होना चाहिए, वो भी नहीं है। ठीक, तो ये भी लिखेंगे कि ये लिखेंगे कि सम्मित नहीं है। ठीक, क्योंकि 3 1 6 2 9 3 और 12 4 एलिमेंट नहीं है किसमें, इस दिए गए रिलेशन में, तो ये क्या है, सम्मित नहीं भी नहीं है। अब संक्रमक चेक करने के लिए क्या करते हैं। ठीक, संक्रमक संबंध वही होता है जो x y में जो रिलेशन होता है और y z में रिलेशन होता है। अगर वही संबंध x और z में हो जाता है तब उसको बोलते हैं कि वो संक्रमक संबंध है। ठीक, तो देखिए ये क्या है, 1 3 का संबंध है। देखिए 3 से शुरू होने वाला कोई है, ये है, क्या है 3 9 है। ठीक, तो देखिए 3 9 है तो किसका साथ, 1 का 9 के साथ होना चाहिए, तो देखिए क्या 1 के 9 के साथ है, नहीं है। ठीक, तो क्या है 1 और 9 का पेयर नहीं है। आगे देखिए 2 से 6 से ख़त्म होता है, 6 से कोई प्रारंभ होने वाला है, नहीं है। ठीक, तो ये क्या होगा, ये रिलेशन में नहीं है, तो ये क्या होगा, संक्रमक भी नहीं है। ठीक, तो जो तुम्हारा पहला प्रश्न दिया गया है, ठीक, इसमें जो संबंध दिया गया है, जो रिलेशन दिया गया है, वो ना तो स्वतुल्य संबंध है, ना तो सम्मित संबंध है, और ना तो संक्रमक संबंध है। ठीक, यानी स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक चेक करने के लिए, ठीक, पहले रिलेशन निकालते हैं। अगर रिलेशन नहीं दिया होता है तो केवल समुच्चय दिया होता है, अगर तो दिए गए रिलेशन के अनुसार पहले रिलेशन के अवयव निकालते हैं, फिर जो सम्मित, स्वतुल्य और संक्रमक की कंडीशन होती है उसको देखते हैं। अगर उसको फॉलो करता है तब वो संबंध है, अगर नहीं करता तो वो संबंध नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।